आज का विषय इस पे तर्क वितर्क करना है, तो न कि लंबा वक्तव्य देना। एक तो ये बात रोकना था बहन जी का। दूसरा ये था कि हम यहाँ तर्क वितर्क करते हैं तो कोई कंक्लूजन पे पहुंच गए, हम एक व्यक्ति या कुछ लिखा हुआ चीज है ना उस पे नहीं करते। हम या तर्क वितर्क करते हैं प्रमाणों के आधार पे, या सारे अलग अलग ज्ञान है सब मिला के जो लगता है भी तर्क की कसौटी पे। वो हमारे ग्रंथ जितने अभी बने हैं ना, 6 ग्रंथ है समण संघ के, उनमें सब बातें आ चुकी है। कोई रहेगी, कोई गलत रह गई है तो उसको भी ठीक करना है हमें, अगर कोई पढ़ेंगे तो मेरा इतना ही था कि बहन जी ने जो राजकुमार वो कंफ्यूजन किया था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना था। अभी यहाँ तर्क वितर्क होता है, उसके बाद जब हम कंक्लूड कर देते हैं तो ही बात हमें क्लियर रखनी है, वही बतानी है आगे। दूसरे कुछ कह रहे हैं समझ रहे हैं वो अलग बात है, पर यहाँ समण संघ में हम इतने जुड़े हैं, स्पोक भी बने हैं, तो हमें समण संघ का तर्क वितर्क होने के बाद जो फाइनल जो कंक्लूड हो गया उसको हमें स्पष्ट रखना है, उसको ध्यान में रखना है भाई। ये बात ही है, हमें चाहे कहीं जाए हम, कहीं बात हो तो हम उस पे अड़े रहे, वो बातें कहीं भी होता है। तो मैं ये बात पे चर्चा का था। और चलो अच्छा है, आगे अपनी बात रखें, कोई बात नहीं। उनका कोई राजमहल प्रमाण या जो है ना वो चीजें नहीं मिली। जो अभी तक हुआ वो सब लिखा किसने? बमनों ने लिखा। और बमनों का लिखा हुआ हमने पढ़ा, जब हमें पढ़ने का मौका मिला, वो उसी को हमने आगे बढ़ाया। उस पे कभी मंथन नहीं किया, सोच विचारा नहीं या मनन नहीं किया। अब समर संघ ये मनन कर रहा है सामूहिक रूप से, तो जो बातें तरफ की तरफ पे आती है वो सही है। ये बात कहने की बात थी। तो आज का विषय है वो तथागत गौतम बुद्ध है, वो महासमण बने तो पहले सिंपल जो समण थे, और उसके बाद हमारे जितने महासमण हैं, रविदास जी कभी सब बुद्ध हुए हैं। लेकिन हम लोग उन्हें समझ नहीं रहे, बस इस पे तरह तरह क्यों नहीं समझ रहे, हमारी क्या चुनौती है समन संघ के लिए, उन्होंने ये बात क्लियर करने की। उन्हीं के नामों से अलग अलग संगठन बना रहे हैं, जबकि उन्होंने उसमें तो ऐसा नहीं था। तो बस यही कहना था, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा है, उस हिसाब से हमें हमारे महासमणों को जानना है। तो इसलिए था कि गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम थे, वो समन थे। और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बोधि प्राप्त हुई, तो महासमन कहलाए। और जो उन्होंने मार्ग दिया उसी मार्ग को जो है चलकर, या बाद में भी हमारे महासमन थे वो बुद्ध हुए, वो भी बुद्धि हुए और महासमन कहलाए। वो कौन कौन क्या है, जैसे हमें पता है कबीर साहब, रविदास जी, नामदेव जी, नानक जी, उसके बाद भी बहुत सारे, घासीदास जी, बहुत सारे हमारे महासमण हुए हैं जो बुद्ध के मार्ग पे ही चले हैं। और बुद्ध का मार्ग सच्चाई का मार्ग है, ट्रुथ का है, सच का है। तो सच तो एक ही होता है, वो धम है। और प्रकृति आधारित जो चीज है वो भी सच्चाई एक ही होती है। तो कोई भी बुद्ध बनेगा तो वहीं पहुंचेगा। तो हमारे जो महासामण बाद में हुए वो भी वहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ये है कि वो मार्ग वही है, नाम अलग अलग हो गए, समय परिस्थिति समय कालखंड। तो ये बात हम लोगों को समझ नहीं आ रही है। जो बाधा है हमारे अंदर वो है कि अलग अलग नाम को हम मान लेते हैं, और उसको ऐसे नहीं मानते कि वो सारा सबका मार्ग एक ही है, सब उसी सच्चाई को बताते हैं। तो वही हमें समझना है। हम अब उनको समझे बिना, उनकी असलियत को समझे बिना, उनके धम को समझे बिना, उनके नामों से हम अलग अलग ग्रुप बना लिए, अलग अलग हमें ऐसे भी कह सकते हैं, आराध्य टाइप भी कह सकते हैं, जैसे अभी बात होती है तो हम उनको उस तरह की भावना से मानने लग जाते हैं। ठीक है, माने, कोई बात नहीं। और उनका सच जो है वो सबका एक ही है, तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग सोच क्यों बनती है? हमारा मनों को हमें बदलना चाहिए उसी हिसाब से। अगर हम मनों को सही करते हैं, मन निर्मल करते हैं, तो हम भी वो एक ही बात पे आएंगे। तो हमारा जो इकट्ठा होना आसान है, हम फिर इस तरह से अलग अलग नहीं होंगे। तो ये एक बाधा है कि हम उनको अलग अलग मानते हैं, उनकी असली सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते। इवन हमारे सबसे लास्ट में जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हुए हमारे महासमण और बोधिसत्व बोलते हैं।
तो वो भी उसी मार्ग पे ही चल रहे थे, उन्होंने उसकी असलियत बताई। लेकिन अब भी हम अम्बेडकरवादी बन जाते हैं, लेकिन उनकी बातों को, उनकी असलियत बात को नहीं समझ रहे हैं। और अपने इवन अम्बेडकरवादी भी अलग अलग ग्रुप बनाए बैठे हैं। तो ये समस्याएं, ये बाधाएं हैं। अब समन संघ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उनको उस सच पे लाना। और सच पे ना आ पाए तो कोशिश कर रहे हैं तो इकट्ठा हो जाए। अलग अलग होके भी इकट्ठा तो हो ही सकते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग हैं, लेकिन हम इकट्ठा हो गए, एक यूनिटी बना के एक पूरी बॉडी बनी है। तो ऐसा ही सिस्टम सोच के भी हम इकट्ठे तो हों, अपना काम करते रहें। तो ये हमारी चुनौती है, ये आज का विषय है। और ये कल बुद्ध पूर्णिमा है, तो हमें बुद्ध का मार्ग और उसको देखते हुए हम चीजों को समझने की कोशिश करें। मेरे को एक तो इतनी बात ये कहनी थी। बाकी दूसरा ये है कि हम यहाँ पे तर्क वितर्क करते हैं तो उसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। और वो फिर कंक्लूजन समन संघ का आखिरी जो बात है, वो फिर हम सबको कम से कम स्पोक्स है उन्हें समझ होने चाहिए, उसे उस पे अडिग रहना है। कहीं भी जाएंगे तो हम 10 स्पोक अलग अलग जाएं या एक जगह जाएं, एक जगह जाएंगे तो एक ही बात पे अलग अलग हम बात रखेंगे तो हम फिर एक नहीं हुए, समझे नहीं इस बात को। तो कोई भी स्पोक कहीं एक ग्रुप को समझाने जाए या अलग अलग जाएंगे तो वो बात वहां पे सेम जानी चाहिए। और क्योंकि वो सच है, समण संघ के हिसाब से फाइनल है वो। हाँ, उसमें अभी भी किसी को कमी लगती है तो फिर तर्क वितर्क करके उसको कर सकते हैं। अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, तर्क वितर्क का अपडेट हो जाएगा, नहीं पहले वाली बात वो है ही। और इसमें कई बार बात करते हैं हमारे साथी, नए भी पुराने भी, और कोई रेक्टिफिकेशन ना हो तो फायदा नहीं है। इसलिए बार बार जब भी कोई बात होती है तो उसको ठीक करने का प्रयास होता है, उस ठीक बताना होता है उसको। तो कुछ साथी हमारे उसको अदर वे ले लेते हैं, भी मुझे मतलब जो मैं कह रहा था या कह रही थी वो ठीक था और मुझे टोकाया, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ना समझे और बुरा भी ना माने, क्योंकि किस ठीक होना असली बात है यहाँ पे। अगर मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई ठीक करे, या मेरी जानकारी वो सही ना हो सकता है मैं सही समझता हूँ। तो समझ संघ से कोई बात आती है तो तर्क वितर्क के आधार पे है। मैं तो अपनी कहीं पढ़ा है और कुछ लिख अपने हिसाब से समझा है वो बात बता रहा हूँ यहाँ। तो इसलिए मुझे उसको ठीक समझ मानना चाहिए, या नहीं माने तो उसको कोशिश करें समझने की। क्योंकि जो अभी तक जो लिखा गया हमने पढ़ा, हमें जो पढ़ने का अधिकार तो बहुत बाद में मिला था। तो ये बहुत सारे ग्रंथ जो लिखे गए थे, वो जिन्होंने लिखे उन्होंने अपने हिसाब से लिखे। वो क्यों लिखेंगे, हमारे गौरवशाली इतिहास को क्यों बताएंगे, हमारे को हीन भावना में लाने वाली चीजों को ही बताएंगे। तो हमारी सारी की सारी चीजें उल्ट पुल्ट बताई गई है, गलत घालमेल किया गया है। अब उसको हमें यूं का यूं मान लेने से तो फिर फायदा नहीं है। तो हमें उस पर चिंतन मनन करना होता है, देखना होता है तर्क के आधार पे। और प्रमाणिक जो है खोज हुई है अब तक, या जो जितनी सारी हमारी खनन और उससे जो होता है आर्कियोलॉजिक अवेलेबल है, प्रूफ है, जो पुरातत्व विभाग में जो एक्चुअल प्रूफ है, तो उनको ध्यान में रखते हुए उसको सही कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो लिखा हो वही चीज नहीं हो। तो जब लिखा था उन्हें तो पता ही नहीं था, लिखने वालों को लिए था उन्हें तो कोई पुरातत्व विभाग का या कौन क्या था, कहाँ शिलालेख, कहाँ बुद्ध, ये सब बातें उन्हें पता ही नहीं थी। वो तो अंग्रेजों ने आगे सारी खोजबीन की और सारी खुदाई की, जब सब कुछ निकला है। तो जो लिखा हुआ सारा कैसा था उस हिसाब से हमें अमेंड हो गए करना है। तो यहाँ जो बात होती है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, सुने, समझें और उसी को आगे बढ़ाएं। हमारे श्रवण ग्रंथ है जितने, वो सारे उन्हीं तर्क वितर्क के आधार पे बने हुए हैं। आप भी कोई रह सकती है गलती, कोई छपाई में या टाइपिंग मिस्टेक, या जैसे मतलब करते हैं प्रिंटिंग में, तो यहाँ लेके आए पढ़े और लगता हो डाउट तो उसे ठीक कर पाए। नहीं कर पाए तो टाइपिंग मिस्टेक वो अलग बात है। लेकिन अगर ऐसी बात हो, यहाँ तरह की अपडेट करने के लिए समर संघ हमेशा तैयार रहता है। जानकारी कोई गलत होगी उसको ठीक करना है तो रेडी है। तो ये मुझे कहना था, कुछ गलत कहा गया तो संघ मुझे माफ करे। संघ मुझे